आप कह रहे हैं कि अमेरिका को अब हमले करने की इजाजत मिल गई है क्योंकि हूतियों को फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में डाल दिया है। लेकिन हूतियों को क्या क्या नुकसान हो सकता है, उनको क्या क्या दुश्वारियां इससे उठानी पड़ सकती हैं? अब यहां बात करते हैं, अमेरिका ये क्यों कह रहा है कि अगर आप लोग लाल सागर में हमले बंद कर दो तो हम आपको फिर से आतंकवादियों की लिस्ट से निकाल देंगे? ये ऑफर क्यों दे रहा है? इससे क्यों कहा जा रहा है कि नेतन्याहू बाइडन की नहीं सुन रहे हैं और बाइडन की जो पूरी टीम है वो नेतन्याहू को ठिकाने लगाने यानी कि हटाने में जुट गई है, लग गई है कि इजराइल के भविष्य के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दे दिया जाए और यही इस समस्या का समाधान होगा। उसके पलट में नेतन्याहू ने कह दिया कि हम इसके लिए तैयार नहीं है। क्या इसके बाद नेतन्याहू को हटाने की अमेरिका से बातें चल रही हैं? लेकिन ये बात सच तो लगती नहीं है अमेरिका की, क्योंकि बैनी सैंडर्स एक प्रस्ताव लेके आए अमेरिकी कांग्रेस में और उन्होंने मानवाधिकारों का हवाला देते हुए कहा कि इजराइल की मदद रोक दी जाए। वो प्रस्ताव तो गिर गया। तो एक तरफ कुछ बोल रहे हैं और एक तरफ कुछ कर रहे हैं इजराइल के लिए। ईरान ने भी एक बयान दिया है सर, कल कहा कि अगर गाजा पे बमबारी बंद कर दी जाए और ये जुल्म जाती बंद कर दी जाए तो इस इलाके में शांति हो सकती है। क्या इस बयान का भी असर हो रहा है अमेरिका पर और अमेरिका समझ रहा है कि नेतन्याहू की वजह से सब चीजें नहीं हो पा रही हैं, इसलिए नेतन्याहू को हटाना ही पड़ेगा? होगा कैसे? क्या नेतन्याहू को अभी हटा दिया जाएगा या चुनाव के बाद हटाया जाएगा? होगा कैसे? धाकड़ खबर, बेखौफजुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जंग यानी जुल्म का आज 104वां दिन हो चुका है, लेकिन अब जाकर कुछ ऐसी चीजें चर्चा का विषय बनने लगी है कि नेतन्याहू की बाइडेन से बिगड़ गई है, या ये कहा जा रहा है कि बाइडेन की नहीं सुन रहे हैं नेतन्याहू। तो उसके बाद खबरें छापी जा रही हैं कि नेतन्याहू को हटाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। सवाल पैदा होता है कि अभी हटाया जाएगा या चुनाव के जरिए हटाया जाएगा, या हटाने का कौन सा तरीका इख्तियार किया जाएगा? एक सवाल यह भी है कि आखिर किस वजह से इतनी तनातनी पैदा हो गई है कि नेतन्याहू को हटाने की बातें की जा रही हैं। इसके अलावा अमेरिका के अंदर और अमेरिका को लेकर पूरी दुनिया में और भी बहुत कुछ घट रहा है, क्योंकि हूती अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अब तो सीधे तौर पर अमेरिका के एक जहाज को ही निशाना बना डाला है। तो कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है? क्या हूतियों की वजह से ही अमेरिका के सुर बदल रहे हैं? इन्हीं तमाम सवालात के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। कोई खास इलाका नहीं है कि बस वहीं वहीं की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। आपके YouTube चैनल को लेकर कल बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, वो उसके बारे में जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। आप एक बार थोड़ा सा और बता दीजिए। के एडुकेट्स के नाम से आता है। बैकग्राउंड चेहरा वो भगत सिंह का है, चूंकि मैं उसका समर्थक हूं। हमारा संगठन भी लोकपक्ष भी उसका समर्थक है। मुख्य रूप से मैंने व्यक्तिगत रूप से ये शुरू किया था उन दिनों से जब वन रैंक वन पेंशन के लिए हम संघर्ष कर रहे थे। हालांकि आज भी नहीं जीते हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों का रहा है। इधर में यूक्रेन युद्ध के बाद से यूक्रेन पर खास चूंकि मेरे वीडियो बनते हैं इसलिए अंग्रेजी में ही आता है, क्योंकि यूक्रेनियन, रूसी और अमेरिकन वगैरह भी काफी देखते हैं। हालांकि पिछले 1.5-2 महीने से देखने की जो रेट है वो काफी घट गया, क्योंकि यूट्यूब ने मेरे चैनल को कई बार सस्पेंड किया, उसकी विजिबिलिटी कम कर दी है। जी तो सभी का घट गया है, हमारा भी घट गया है, लेकिन आपसे मैं अपील करूंगा कि आप हिंदी में भी बनाएं ताकि भारतीय जो दर्शक हैं या जो हमारा हिंदी भाषी दर्शक है चाहे दूसरे देशों में भी बैठा है वो भी देख सके। खैर, हम मुद्दों की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल यह है कि आतंकवादियों की लिस्ट में फिर से एक बार डाल दिया गया है हूतियों को, लेकिन हूती फिर भी नहीं रुक रहे हैं और उन्होंने अमेरिकी जहाज पर हमला कर दिया है। जी इसकी संभावना थी और इससे फायदा अमेरिका को ये होगा कि इन्हें अब तथाकथित रूप से यूएस कांग्रेस को बाईपास नहीं करना पड़ेगा। आतंकवादी संगठन के खिलाफ लड़ने की, बॉम्बिंग करने की जो भी लीगल कार्रवाई है उसके अंदर वह आ जाता है। जहां तक हुतीस की बात है, हमास ने जो अटैक किया उसके बाद से हिजबुल्लाह भी उनके साथ है और हुतीज ने रेड सी को ब्लॉकेड कर दिया।
इन लोगों ने मिलकर वो काम किया है जो अभी तक कई दशकों से फिलिस्तीन या पूरे विश्व भर के यूएनओ को भी ले लें तो केवल बात करते रहे हैं फिलिस्तीनी लैंड को मान्यता देने की, फिलिस्तीन देश को मान्यता देने की बात से वो अलग रहे। इन्होंने ना केवल फिलिस्तीन देश को एक मान्यता देने के लिए एक मुहिम जारी किया है, अमेरिका और इजराइल को भी दिखा दी है कि इनकी क्या ताकत है, और इसके बावजूद जितनी भी ताकत लगी हो, चाहे वो ईरान हो, रशिया हो, दूसरे देश हो, नॉर्थ कोरिया हो, मुख्यतः लड़ाके यही हैं, योद्धा इन्हीं के हैं, यही बलिदान कर रहे, इन्हीं के लोग मर रहे हैं। इसलिए इन लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए जहां भी संभव है, सोशल मीडिया या फिजिकली मदद जो वहां के लोग है करते हैं, क्योंकि वह एक एंटी इंपीरियलिस्ट मुहिम ही नहीं बन रहा है, पूरे विश्व को एक नए परिप्रेक्ष्य में, एक नए दिशा में ले जाने की ताकत रखता है। जी, आप कह रहे हैं कि अमेरिका को अब हमले करने की इजाजत मिल गई है क्योंकि हूतियों को फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में डाल दिया है। लेकिन हूतियों को क्या क्या नुकसान हो सकता है, उनको क्या क्या दुश्वारियां इससे उठानी पड़ सकती हैं? एक तो हूतीस के जगह पर कई बार 4-5 वेव में इन लोगों ने मिसाइल अटैक किए, भिन्न भिन्न डायरेक्शन से जो भी हो, और कुछ हद तक बर्बादी भी की, इनके नेशनल एयरपोर्ट और दूसरे जगहों को मारा, हालांकि बहुत भारी संख्या में बर्बादी करने में सफल ना रहे। दूसरे, यदि सही में आक्रमण करते हैं तो यह एक लंबा लड़ाई होगा और उसमें हूतीस के सैनिक भी मारे जाएंगे, यमन की भी बर्बादी होगी। यमन ऐसे भी पहले से काफी समय से लंबा लड़ाई लड़ता रहा है, लेकिन हूतीस के जो यमन के लैंड है, जो इनकी पकड़ है, ग्रिप है, पूरे यमन में ना होने के बावजूद इस लड़ाई से फिर एकता बढ़ेगी, और यह केवल वही नहीं होगी, पूरे मिडिल ईस्ट में फैलेगा, और केवल प्रदर्शन के रूप में नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में, अरब कंट्रीज में और विश्व भर में अन्य रूप से भी लड़ाई जारी हो सकता है। कई सरकारें जो 2024 में चुनाव का जो सामना करने जा रही हैं, उनका भी तख्ता पलट हो जाएगा। जी, उनका भी तख्ता पलट हो सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी तो पैदा होगा ना सर, कि आखिर अमेरिका जैसे देश से हूती कब तक लड़ पाएंगे, और जब उनपे इस तरीके से आतंकवाद वाली जो है ठप्पा लगा दिया गया, तो उनको आर्थिक मदद कैसे मिल पाएगी? तो ऐसे तो दिक्कतें उनके सामने ज्यादा खड़ी हो जाएंगी ना। दिक्कत खड़ा हो रहा है, लेकिन इस 21वीं शताब्दी में कुछ बदलाव आया है, इसके बावजूद कि अमेरिका वही कर रहा है जो पहले कर रहा था, लेकिन अमेरिकी जनता, पूरे वेस्ट वर्ल्ड यानी यूरोप की जनता अब अमेरिकी और यूरोप और नेटो के लीडर्स के साथ उस तरह से नहीं है जैसे पहले। अब उदाहरण के लिए बाइडेन की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो 33% घट गई। ऐसा दशकों में कभी होता है, वियतनाम युद्ध के समय वगैरह होता था। अब लोग इन्हें नहीं पसंद कर रहे हैं, और यह भी आवाज उठने लगी है अमेरिका में कि तुमने इतने अरबों खरबों के पैसे वहां दे दिए, जर्मनी में खासकर, मोल्दोवा में और अन्य जगहों के किसान भी सड़कों पे आ गए हैं ट्रैक्टर लेके, पूरी की पूरी वहां की अर्थव्यवस्था तो चरमराए रही है, जो आवाजाही उसको भी उन्होंने बंद कर रखा है कि भाई हम इतने कष्ट में, हम इतने कर्ज में हैं, हमारी स्थिति खराब होती जा रही है, ऑक्सफैम को जरूर हमारी जनता देखे। उन्होंने साफ कहा, इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, कि पूरे विश्व में पिछले 4 वर्ष में, यानी 2020 से लेकर 4 वर्ष में जो बड़े बड़े धनी लोग हैं उनकी संपत्ति 4 गुना हो गई है, जबकि 5 खरब 8 खरब में से 5 खरब जनता गरीबी की तरफ काफी तेजी से बढ़ी है। तो इसका असर जनता पे पड़ रहा है। बाइडेन तो जाएंगे ही, अब इतना भी जोर लगा ले, और सैन्य रूप से आसान नहीं है, हूती अकेले नहीं है कि मिडिल ईस्ट में वो खत्म कर दे, वो भड़केगा तो कहां कहां जाएगा वो भी नजर आ रहा है। उधर रशियन। अच्छा जी, बोलिए। अब यहाँ बात करते हैं, अमेरिका ये क्यों कह रहा है कि अगर आप लोग लाल सागर में हमले बंद कर दो तो हम आपको फिर से आतंकवादियों की लिस्ट से निकाल देंगे? ये ऑफर क्यों दे रहा है? ये एक तो जुमला हो सकता है, और दूसरे, अब अमेरिका, जो मैंने भी कहा, यूक्रेन में भी जो मैं भी कहना चाह रहा था कि रूस की बढ़ती सेनाएं आजकल में फिर से तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और पूरे के पूरे उसमें एरिया में जो बमबारी कर रही हैं। उदाहरण के लिए खारसन में इन्होंने एक जगह को मारा जहां वहां 10-20 फ्रांसीसी सैनिक या मर्सिनरीज कह लें, भाड़े के सैनिक थे, उनको मार गिराया। यह आसान नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका अब
आर्थिक ही नहीं, मिलिट्री रूप से भी, सैन्य रूप से वहां सब जगह को मदद देने में सफल नहीं हो रहा है। 900 जगहों पे इसके सैन्य ठिकाने हैं। उनसे पैसा लेने के बावजूद आखिर जो सैनिक मारे जा रहे हैं या जो फ्रांसीसी मारे जा रहे हैं, उनके घर वालों को क्या जवाब देंगे? एक तरह वहां प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं, वहां भाड़े के सैनिक भेज रहे हैं, उसका जवाब क्या आपके पास? और जनता यदि उठ खड़ी हुई, एक माहौल जो बन रहा है, तो अमेरिका सैन्य रूप से तो डगमगा ही रहा है, आर्थिक रूप से बुरी तरह फंसा हुआ है, और आगे में इसकी अपनी जो व्यवस्था है, जो इसकी पकड़ है पूरे वर्ल्ड मार्केट में, वर्ल्ड के ऊपर, वह खत्म हो रहा है। जी ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि हूतियों को ये ऑफर इसलिए दी गई है क्योंकि अमेरिका जंग नहीं चाहता है मिडिल ईस्ट में सीधे तौर पर, और उसकी आर्थिक स्थिति वाकई में ऐसी नहीं है। लेकिन अब कुछ खबरों का रुख करते हैं जो जुड़ी हुई है नेतन्याहू के हवाले से। क्यों कहा जा रहा है कि नेतन्याहू बाइडन की नहीं सुन रहे हैं, और बाइडन की जो पूरी टीम है वो नेतन्याहू को ठिकाने लगाने यानी कि हटाने में जुट गई है, लग गई है? देखिए, कोई भी समाज में, किसी भी समाज या देश में व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि समाज से ऊपर हो जाए, लेकिन इकलौता ऐसा भी हो जाता है कि व्यक्ति अपने कोकस बनाकर, अपनी ग्रिप बना के उस व्यवस्था के ऊपर बैठ जाते हैं। और आज के समाज में, आज के दशक में यह कई देशों में नजर आ रहा है, जिसमें नेतन्याहू एक है। कई दशकों से यह इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं अपने ही देश की जनता को, मरवा भी रहे हैं, अपने सैनिक को मरवा रहे हैं, और जबरदस्ती इनकी एक एक कल्पना है कि भाई जो भी हो, हम पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड नहीं, पूरे अरब कंट्रीज में हमारा धाक हो बिना अमेरिकी मदद के भी। और इनकी जगह बहुत कम है, इसलिए जरूरी है, इनकी मजबूरी है कि यदि वैसा चाहते हैं, लिकुड पार्टी का ये जो ग्रेटर इजराइल की कल्पना है, जैसे ग्रेटर इंडिया की कल्पना भारत में भी कई लोगों की है, उस कल्पना को पूरा करने के लिए एक रैबिट, एक खतरनाक, एक बीमार व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, और अमेरिका की दादागिरी को, हालांकि उसके अंदर में रह के काम कर रहे हैं, एक तरह से उंगल दिखा रहे, चुनौती दे रहे हैं, और ये अमेरिका के लिए कष्टकारक हो गए। जी, कुछ चीजों पे बात करते हैं। अभी दावोस में मुलाकात की सऊदी अरब के विदेश मंत्री से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने, और उसके बाद एक बयान जारी किया कि इजराइल के भविष्य के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दे दिया जाए, और यही समस्या का समाधान होगा। उसके पलट में नेतन्याहू ने कह दिया कि हम इसके लिए तैयार नहीं है। क्या इसके बाद नेतन्याहू को हटाने की अमेरिका से बातें चल रही हैं? जहां तक फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य देने की दर्जा की बात है, यदि वह दिया जाए तो सही में वहां पे शांति होगी, 2 स्टेट नेशन थ्योरी को मान्यता मिले तो लड़ाई काफी कम हो जाएगी। हालांकि यह भी मैं बताऊं कि नेतन्याहू ये वैसे है कि उन्होंने बड़े गर्व से हंसते हुए कहा था कि कई दशकों से इस बात को आगे नहीं बढ़ने देंगे, बढ़ने दिया और ना बढ़ने देंगे। जहां तक ये अमेरिकी विदेश मंत्री की बात है, ब्लिंकन ने जो बयान दिया कि 2 नेशन थ्योरी जरूरी है, यह जुमला है, ये कई समय से कह रहे हैं। यदि करना ही है तो अमेरिका को मालूम है कि यदि वह शस्त्र देना बंद हो जाए तो 1 हफ्ते के बाद आगे आईडीएफ नहीं टिक पाएगा, वहां पे उनकी हार होगी। और नेतन्याहू की हटाने की बात है, वह जरूर वह कोशिश करेंगे, क्योंकि नेतन्याहू की जितनी बड़ी एक जगह दी गई थी, जितने साइज की जूता दी गई थी, उससे वो बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं, और अमेरिका के दादागिरी को वह उंगल दिखा रहे हैं। और डायरेक्ट असासिनेशन भले ही ना हो, लेकिन लिकुड और उनके जो साथी, जो सहयोगी कई देश है, नेतन्याहू की पार्टी अपने आप में बहुमत में नहीं है, तो कई दूसरे वहां पे पैसे देके सीआईए ऑलरेडी काम कर रहा होगा कि भाई कोई दूसरा नेता चुनो और इनसे निजात दिलाओ, इसकी पूरी संभावना है। जी, कुछ और चीजों पे गौर करते हैं। जैसे जनता का एक दबाव इजराइल में लगातार बढ़ता जा रहा है, नेतन्याहू से इस्तीफा मांगा जा रहा है। जैसे बंधक रिहा नहीं हो पा रहे हैं, बंधक के परिजन लगातार कतर जाके बात कर रहे हैं, अमेरिका जाके बात कर रहे हैं कि बंधकों को रिहा कराया जाए। जैसे बाइडन जो है वो कहते हैं कि भाई जो है टारगेट करके मारो, आम आदमी को मत मारो, लेकिन उस बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, आम लोग मारे जा रहे हैं। क्या इन सब चीजों का भी असर पड़ रहा है, इसलिए बाइडन के ताल्लुकात नेतन्याहू से बिगड़ते जा रहे हैं? बिल्कुल। जहां तक इजराइल की अंदरूनी मामले की बात है, लाखों लाख लोग सड़कों पे आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं कि नेतन्याहू हटो, उनको हटाना चाहते हैं। चाहे बंधकों की बात हो, नए जुडिशियरी रिफॉर्म की बात हो, युद्ध की बात हो, वहां की भी जनता अब शांति चाहती है, वो अब परेशान हो चुकी है।
नेतान्याहू मानने को तैयार नहीं है। इस उदाहरण के लिए एक और ले, जो अमेरिका से टिप हो रहा है। अमेरिका कह रहा है कि पोस्ट वॉर यानी लड़ाई के बाद वहां पे कौन होगा, तो उसमें जी। हमास को हम नहीं खत्म कर सकते हैं। और यह हम्म। भी बताऊं कि हमास केवल मिलिट्री रूप से नहीं, वह पॉलिटिकल रूप से है। हम्म। वह पूरी तरह से पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ जो तो पहले था उसको हटा के जो आया है, वह एक राजनीतिक और सामाजिक संस्था है। उसको कैसे आप खत्म कर सकते हैं? वहां ना हो हम्म। तो बगल में होगा, वो कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि उसका आधार बनता है। और ये पूरे कारण मिलाकर नेतान्याहू आज एक रैबिट, जो अमेरिका दूसरे नेताओं के लिए कहता था विश्व के कि वो रैबिट हो गया, खतरनाक हो गया, हम्म। बीमार हो चुका है, उसको खत्म करना ही एकमात्र उपाय है। तो नेतान्याहू वो हो चुके हैं। जी। लेकिन ये बात सच तो लगती नहीं है अमेरिका की, क्योंकि बैनी सैंडर्स एक प्रस्ताव लेके आए अमेरिकी कांग्रेस में, और उन्होंने मानवाधिकारों का हवाला देते हुए कहा कि इजराइल की मदद रोक दी जाए। वो प्रस्ताव तो गिर गया। तो एक तरफ कुछ बोल रहे हैं और एक तरफ कुछ कर रहे हैं इजराइल के लिए। बर्नी सैंडर्स वैसे ही हैं जैसे बाकी जगहों के लिबरल लोग होते हैं। उदाहरण के लिए हमारे आम आदमी पार्टी जो शुरू के दौरान होती थी 2015 के आसपास, हाँ उन्होंने एक अच्छा प्रस्ताव लाया था, लेकिन जहां तक दोनों पार्टी यदि उनको आने देंगे, लिबरल भी और डेमोक्रेट्स भी, तो इनका आधार खिसकेगा। वो नहीं चाहते। वह इसराइल के अगेंस्ट नहीं है, आईडीएफ अगेंस्ट नहीं है, वह हम्म। उनका मिलिट्री बेस उसके अगेंस्ट में नहीं है, वह हम्म। एक खास नेता के अगेंस्ट, वो बिल्कुल। जी लिक्विड के ही अगेंस्ट में नहीं है। हम्म। इसको हटाकर अपनी अपनी जो साम्राज्यवादी नीति है उसको बरकरार करके एक खास दिशा में जाना चाहते हैं, जहां हमास भी रहे, हिजबुल्लाह भी रहे, ईरान से भी समझौता हो, सऊदी अरेबिया के साथ तो ही है, और बाकी मिडिल ईस्ट के देश है जहां उनकी जमीन अब खिसक रही है, उसको फिर से मजबूत बनाने की उनकी कोशिश है। इसीलिए वह नेतान्याहू को हटाना चाहते हैं। जी। ईरान ने भी एक बयान दिया है सर, कल कहा कि अगर गाजा पे बमबारी बंद कर दी जाए और ये जुल्म जाती बंद कर दी जाए तो इस इलाके में शांति हो सकती है। क्या इस बयान का भी असर हो रहा है अमेरिका पर, और अमेरिका समझ रहा है कि नेतन्याहू की वजह से सब चीजें नहीं हो पा रही हैं, इसलिए नेतन्याहू को हटाना ही पड़ेगा? यही नहीं, जो इन्होंने कहा वो तो ठीक है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने भी जैक कहा। सुलिवन। जैक जी। सुलिवन। हाँ, सुलेमान या जो भी कहे प्रोनाउंस, हम्म। उन्होंने भी कहा कि अभी इमीडिएटली सीज फायर असंभव नहीं है, उसकी संभावना बनती है, वो हो सकता है। और हम्म। ये लोग चाहते हैं कि सीज फायर हो। जो इसराइल को जो भी मिलना था वो मिल गया। हमास की जितनी भी बर्बादी करनी थी, इन्होंने गाजा स्ट्रिप को तो बर्बाद कर ही दिया है, लेकिन उल्टे ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी नॉर्थ गाजा में जहां हमने अपनी सेनाओं को हटाया था फिर से वापस लाएंगे। ऐसे लगता है जैसे इनकी अपनी मर्जी हो। इनके सैनिक भी वहां से, कई लोगों ने विद्रोह करके लड़ने से मना कर दिया था, इसकी मजबूरी में वहां से हटनी पड़ी थी। इसलिए बाकी सब जो बाहर में, उनको साफ साफ यह नजर आ रहा है कि भाई अभी यह मौका आ गया, इससे आगे बढ़ोगे, 100 दिन से अधिक युद्ध हो चुका है। इसमें बाकी भी कई तरह के ग्रुप्स आ चुके हैं, ईरानी रेसिस्टेंस फोर्सेस कहें, वो सब आ चुके हैं। यदि अब तुम नहीं मानते तो हो सकता है पासा पलट जाए। इसलिए जैसे भी हो युद्ध विराम करो, और उसके बाद से हम बाकी करके जहां तक होगा, हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे या हमारे फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशन पे हम एक एग्रीमेंट करेंगे। जी। होगा कैसे? क्या नेतन्याहू को अभी हटा दिया जाएगा या चुनाव के बाद हटाया जाएगा? होगा कैसे? ये कुछ हफ्तों में यह ज्यादा स्पष्ट होगा। यदि नेतान्याहू नहीं मानते हैं और उनके एक्सट्रीम दक्षिणपंथी जो अलाइज हैं, जिनके कारण ये सत्ता में, यदि वो नहीं मानते हैं, तो हो सकता है अंदर से ही कुछ हो सकता है। आईडीएफ के अंदर सवाल है कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि वहां के इजरायली सैनिक के अंदर से विद्रोह हो और उसके टॉप लीडर्स वहां हटा दे, क्योंकि तब अमेरिका का और भी मुश्किल हो जाएगा इसराइल को समर्थन देना। लेकिन वहां के इनके दूसरे साथियों को मिलाकर जो विपक्षी दल है उनके नेता को ले आए, जिसकी संभावना बनती है, वो ज्यादा संभव है। तो कुछ और इंतजार करेंगे। हो सकता है नेतान्याहू की अंदर से बात हो कि भाई कम से कम मुझे, जैसे साउथ में खान यूनिस जो सिटी है, उसको कैप्चर कर लें तो उसके बाद हम करेंगे, क्योंकि उसके और नीचे उनका जो एक छोटा सा एक स्ट्रिप जाता है, एक लाइन जाता है, जो इनको उस समुद्री तट से होते हुए और वहां के इजिप्ट से भी इनका डायरेक्ट लिंक उस तरफ बनेगा। और
इसका गाजा पट्टी में हुतीस का जो लाइन बनता था वहां से आर्म्स ऑफ मिशन में, उसको तोड़ने की कोशिश बन रही हो, इसलिए उस टैक्टिकल गेन के लिए अमेरिका भी वेट कर रहा हो, इसकी संभावना बनती है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका भी अभी देख रहा है, लेकिन ये चीजें क्लियर होती जा रही हैं कि इजराइल से अमेरिका को दिक्कत नहीं है, नेतन्याहू से बाइडेन को जरूर दिक्कत हो गई है। और क्या अब बाइडेन वाकई में इस स्थिति में हैं कि नेतन्याहू का कुछ बिगाड़ पाएंगे, या नेतन्याहू ऐसे ही बार बार ठेंगा दिखाता रहेगा बाइडेन को? आने वाला वक्त सारी चीजें क्लियर कर पाएगा। अभी तक की जो चीजें थी उनसे आपको रूबरू कराने का प्रयास किया। आपने वक्त दिया सर, बहुत शुक्रिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।